हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि महात्मा गांधी नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने से पहले जो 3 छोटे छोटे सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट बेसिस में किए थे वो कहाँ कहाँ किए थे और उसका परिणाम क्या हुआ। सबसे मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि 1917 में महात्मा गांधी सबसे पहले बिहार का चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट को सपोर्ट किए और वहाँ पे एक छोटा सत्याग्रह को प्रेरित किए। फिर सेम 1917 में गुजरात खेदा में वो पीजेंट्स मूवमेंट को सपोर्ट किए और वहाँ के किसानों को वो प्रोत्साहित किए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सप्रेसिव एग्रीकल्चरल टैक्स है, क्रॉप फेल होने के बावजूद भी उन लोगों को हैवी टैक्स इम्पोज किया गया था, वो जो लगान देना था उसको माफ़ करने के लिए वहाँ के पीजेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपील कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। तो वो था इन पीजेंट्स मूवमेंट। और अगले नेक्स्ट ईयर 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट अहमदाबाद में महात्मा गांधी लॉन्च कराए। अहमदाबाद में जितने सब कॉटन मिल वर्कर्स थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, उनको अंडर पेमेंट दिया जाता था, तो ये सब के खिलाफ वो लोग विद्रोह कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी उनको शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा मार्ग से मूवमेंट करने के लिए प्रेरित किए और वहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च कराए। तो अब ये तीनों सत्याग्रह सफल हो जाने के बाद महात्मा गांधी बहुत ही उत्साहित हो गए थे और वो 1919 में एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए मन बनाए। तो वो जो नेशन वाइड सत्याग्रह के लॉन्च करेंगे किस मुद्दों को लेके, तो उस समय में उनको एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा मिला, वो था राउलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून पारित हुआ था जिसको राउलेट एक्ट कहा जाता है। ये जो राउलेट एक्ट है इसमें 2 बहुत ही सप्रेसिव रूल था। उसमें से पहला है कि जितने इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स थे उन लोगों को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर मिल रहा था। दिस लॉ प्रोवाइड्स अनलिमिटेड पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और दूसरा कानून ये था कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, राजनैतिक बंदी, वो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट कोर्ट ट्रायल 2 इयर्स तक जेल में रखने का प्राविधान था। तो कोर्ट में बिना कुछ ट्रायल कराए 2 साल तक उनको जेल में बंद करके रखा जाएगा। तो ये जो कानून था राउलेट एक्ट, इसको ब्रिटिश इंपीरियल काउंसिल ने इंडियन पीपल के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया था। भारत के सभी राजनीतिक नेता और जितने कॉमन पीपल थे, सब लोगों के विरोध होने के बावजूद भी इस कानून को ज़बरदस्ती थोप दिया गया। तो ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए महात्मा गांधी मन बनाए और 1919 में 6 अप्रैल 1919 में वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च कराए। ये नेशन वाइड सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया। भले ही ये ग्रामीण इलाकों में थोड़ा कम प्रभावी था, लेकिन शहरों में सभी दुकान बाजार बंद हुए। रेलवे कर्मचारी और जितने फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, सभी लोग अपना काम बंद करके हड़ताल पर आ गए। तो ये जो व्यापक जन आंदोलन इतने कम समय में फैल गया, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गया और घबरा के कई प्रकार के स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। उस समय में अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए पाबंदी लगा दी गई। तो 10 अप्रैल को पुलिस वालों ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर गोली चला दिया। इसके बाद लोग और ज़्यादा भड़कने लगे। बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ये सब के ऊपर लोगों ने हिंसक झड़प करने लगे, हमला करने लगे। तो लोगों का ये जो
हिंसक प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट खास करके अमृतसर में मार्शल लॉ को लागू किया। और मार्शल लॉ लागू करने के साथ साथ एक बहुत ही खूंखार जनरल डायर को अमृतसर का कमान संभालने को सौंप दिया गया। और ये जनरल डायर अपना कमान संभालने के बाद अमृतसर में क्या क्या कांड कराया उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।